राम राम जी सभी को। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने दिल की बातें। ठीक है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते थे, और कल मुझे परसों एक कमेंट भी आया कि दीदी आप Q&A करो। तो मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेके मन्नू के फ़ोन में शेयर कर दिए हैं। अपने फ़ोन से तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आज आपको सभी कमेंट्स की जो भी रिप्लाई है वो रिप्लाई करूँगी, मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा है जिसने। देखो कमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत हो जाते हैं, तो सबका तो रिप्लाई मैं वैसे कर देती हूँ, बट कोशिश करूँगी जिसने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका रिप्लाई करने की, और अपना सच्चे वाला बताऊँगी आपको रिप्लाई कि हाँ, इसका ये रिप्लाई है। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई आप बुआ के लिए इतनी अगेंस्ट, मतलब बुआ के अगेंस्ट इतनी वीडियो क्यों बनाते हो आप? क्या आप किसी की बुआ नहीं हो? क्या आपकी कोई बुआ नहीं है? क्या आपकी बुआ ने आपके साथ गलत किया है? या फिर मतलब इस टाइप के आते हैं कमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखो मेरी बुआ है और मैं भी किसी की बुआ हूँ, और मैं अपनी भतीजी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा वाला। ठीक है, जान निकलती है, उसको कुछ हो जाता है ना, वो वहां बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूँ, और उसको इतना सब पता चलता है ना कि उसको इतनी सी तकलीफ है, तो यहाँ जान निकलने को हो जाती है। इतना प्यार करती हूँ। और मैं जाती हूँ ना, तो वो अपनी मम्मी से ज़्यादा मेरे साथ अटैच्ड रहती है, चाहे मैं 6 महीने में जाऊँ, चाहे मैं 2 महीने में जाऊँ, चाहे जब भी जाऊँ। और बात रही कमेंट की, वो वीडियो बनाने की, कंटेंट की, तो देखो कंटेंट है, उसमें जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है, ज़रूरी नहीं कि वैसी ही हो। सिर्फ़ एक कॉमेडी का पार्ट होता है। अब कॉमेडी के पार्ट में मेरा भी मज़ाक बन सकता है, मेरे हस्बैंड का भी मज़ाक बन सकता है, बच्चे का भी बन सकता है, सास का बन सकता है, बहू का बन सकता है, एक रोल होता है। तो उसको इतना सीरियस मत लिया करो। सिर्फ एक रोल होता है। अगर हर चीज़ को आप सीरियस लेने लगे तो आप कभी ज़िंदगी जी ही नहीं पाओगे। थोड़ा-सा ना रील्स को रील्स की तरह ही देखो, रियल की तरह मत देखो, वो रियल कुछ नहीं होता। मेरी बुआओं ने, ठीक है, बचपन में हमारे से प्यार लुटाया होगा, क्योंकि बचपन की बातें मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से हमने होश सँभाला है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी हमारी टेक केयर भी की है। कभी उन्होंने फ़ोन करके ये भी पूछा है कि भई तुम ठीक भी हो या नहीं, या कुछ भी, मुझे नहीं समझ आती कभी भी। जब से हमने होश सँभाला है, फाइनेंशियली इतनी दिक्कतें आई थी हमें, हमें नहीं लगता कि किसी भी ताऊ, चाचे, बुआ भतीजे या किसी ने ये भी पूछा कि तुम्हें किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, या कुछ भी है, कितनी तरह की प्रॉब्लम आए। तो बात करूँ अपने-अपने ना अटैचमेंट रिश्ते की बात हो जाती है, लेकिन मेरे को बहुत फ़ील होता है अगर मेरी भतीजी को इतनी सी भी तकलीफ़ हो जाती है तो। मतलब ये होता है कि भाई में तो जान बसती है, भाई से ज़्यादा मेरी भतीजी में जान बसती है, तो बहुत फ़र्क हो जाता है। तो मैं भी किसी की बुआ हूँ, तो ये हर किसी का ना रिश्ता निभाने का तरीका होता है। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा कि मैं बुआ हूँ, और ये कंटेंट होता है, कंटेंट की तरह ही लो। ठीक है? हर किसी के रिश्ते हैं, अब किसी को कंटेंट लगता है तो वो हँस देते हैं, स्माइली फेस लगा देते हैं। किसी को लगता है कि किसी की बुआ अच्छी है, कि तो आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो, तो गलत भी बोल देते हैं। हर किसी का अपना सोचने समझने का ज़रिया और मतलब तरीका होता है ना। सो दूसरा क्या है, कमेंट पूछा गया था कि आपका बेटा कौन-सी क्लास में पढ़ता है? मतलब मैंने वैसे तो बताती रहती हूँ लाइव में या आके भी सब कुछ, तो मैं आपको बता दूँ कि वो 8th क्लास में पढ़ता है। फिर किसी ने कमेंट करके पूछा कि आपका बेटा स्कूल नहीं जाता, हर वक़्त वीडियो ही बनाता रहता है। तो देखो दिन में ना 1 या 2 वीडियो बनती है, ठीक है? कभी मैं अकेले बनाती हूँ, कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाती हूँ, कभी मैं अपने बेटे के साथ, मन्नू के साथ बनाती हूँ। तो दिन में 2 ही वीडियो बनती है। जो कि कभी जैसे मान लो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने मन्नू के साथ 2 वीडियो बनाई तो मैं आज के आज ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। हो सकता है एक आज दिखाऊँ, एक परसों दिखाऊँ। वो मुझ पे डिपेंड करता है। इससे ये नहीं कहीं पे भी जजमेंट होती कि वो पढ़ता नहीं है, बहुत पढ़ता है। मैथ का तो टॉपर है, फुटबॉल भी खेलता है और एन्जॉय भी करता है, गेम भी खेलता है, पढ़ता भी है, हर चीज़ में एक्टिव है। तो रील्स में जो आप देख रहे हो ना, 20-25 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील, तो उससे आप डिफाइन नहीं करा करो कि आपका बेटा को आप पढ़ाते नहीं हो या पढ़ता नहीं है या कुछ भी। चलो मैंने रिप्लाई करना था कि वो पढ़ता है। सेकंडली आप, ये आता है कि आपकी एज क्या है? अरे लड़कियों से लड़कियों की एज नहीं पूछते हैं भाई। अब आप कहोगे लड़की थोड़ी रह गई हो, आंटी हो गई हो। ऐसा कमेंट मुझे पहले आया था एक वीडियो पे। मैंने एक वीडियो में ऐसे कुछ बोल दिया था, लड़कियों ऐसा कुछ भी, तो कहते हैं कि ना 2-4 बच्चों की अम्मा लगती हो, ऐसा कुछ आया था। तो मैं आपको बता दूँ, चलो एज कोई बात नहीं, बताने में क्या ही जाता है, कम थोड़ी हो जाएगी, ना ही ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी एज है 40, पूरे 40। आप बताना कि देख के क्या लगता है कि मेरी एज क्या लगती है? 40 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ। मेरा बेटा है 13 इयर्स का। एंड उसके बाद मेरे पास कमेंट आया है
बुआ वाला तो मैंने आपको बता दिया। के खाते हैं, सोच-सोच के खाते हैं, फिर भी हम मोटे होते हैं। मतलब हम सारा काम करते हैं, डाइट भी करते हैं, मन मारते हैं अपना, फिर भी हम मोटे हैं, फिट नहीं रहते। आप क्या डाइट फ़ॉलो करते हो? तो देखो मैं कोई डाइट फ़ॉलो नहीं करती हूँ, मैं मोटी हूँ। मेरा वेट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी रीज़न ये है कि मैं ना सारा दिन बैठी रहती हूँ, ठीक है? मैंने काम किया, बैठ गई, वीडियो बनानी है, वीडियो एडिट करनी है, उसके लिए मैं 4-4 घंटे एक ही जगह बैठी रहती हूँ, जिससे कि मैं अब थोड़ा-सा मतलब मेरा वेट जो है वो गेन हो रहा है। मुझे खुद इतनी इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज़ के मैं कैसे पतली हो जाऊँ? मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पतली तो नहीं हूँ, हो सकता है आपको दिखती हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के कंपैरिज़न पतली हूँ, तो आपको ऐसा लगता है। बट अगर मैं अपनी फिज़िक्स के अकॉर्डिंग देखूँ ना कि मेरी जब शादी हुई थी, तो मेरा जो वेट था वो था 45 केजी और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट 10-15 किलो बढ़ चुका है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए दोबारा 45 केजी जो कि कभी नहीं होगा, मैं बस एक ड्रीम देखती हूँ। तो मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि किसी-किसी मैं ड्रेस ऐसी पहनती हूँ जिसमें मैं थोड़ी-सी स्लिम लगूँ। हाँ, मेरा ये रहता है कि मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटी ना दिखूँ। अब मैं थोड़ा मोटी होती जा रही हूँ ना तो मैंने जीन्स टॉप पहनना छोड़ दिया है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा वल्गर ना दिखूँ, गंदी ना दिखूँ, अच्छी लगूँ, कोई बॉडी शेमिंग ना करे, कोई गंदे कमेंट ना करे। तो मैं कपड़े उसी टाइप के पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं फ्लेयरी ड्रेसेस पहनती हूँ, फ्रॉक वाले सूट पहनती हूँ जिसमें मैं थोड़ा बैलेंसिंग लगूँ। तो इसलिए हो सकता है आपको लगता हो कि आप पतले हो। एंड नेक्स्ट कमेंट करते हैं, आपका मायका कहाँ पे है? जी, मेरा मायका गुड़गाँव में है और एक कमेंट और भी बहुत ज़्यादा आता है कि आप अपनी सिस्टर के साथ रील्स नहीं बनाते। तो मैं आपको बताऊँ कि देखो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हर किसी को शौक नहीं होता रील्स बनाने का, वीडियो में आने का, थोड़ी हेजिटेशन होती है। मेरे को शौक है, मेरे शौक है। अब मेरे ससुराल में भी किसी को शौक नहीं है, मेरे हस्बैंड से भी मैं ज़बरदस्ती बनवाती हूँ, बेटे से भी मैं ज़बरदस्ती बनवाती हूँ कि बेटा बना लो प्लीज़ थोड़ा बहुत। हस्बैंड को अब थोड़ा-थोड़ा शौक आ रहा है। बाकी ना मेरे ससुराल में किसी को शौक है, ना मेरे मायके में किसी को शौक है। और तो अगर बात करूँ कि उसके साथ ब्लॉग वगैरह में भी कभी नहीं दिखती, तो पता है क्या है, वो ससुराल में है अपने, मैं अपने ससुराल में हूँ। मैं जब जाती हूँ, तो उसका आना नहीं होता, वो आती है तो मेरा जाना नहीं हो पाता क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे ये देख के जाना होता है कि उसकी छुट्टियाँ हैं, सब कुछ और वो जब आती है तो मेरे को भी यहाँ पे काम भी देखना होता है अपना। मैं कई बार मेरे पास कोई कोलैप्स आई हुई थी, नहीं जा पाती। इस बार जाना था हमने कि हम दोनों साथ में रहेंगे, बट फिर रीज़न ऐसा रहा कि मेरे को टाइम ही नहीं था। उन्हीं दिनों में मेरे पास इतनी सारी कोलैप्स आ गई कि मैं पहले अपना काम देखने लगी। मैंने कहा बाद में मिल लेंगे कभी, तो जाना हो नहीं पाता। बट कभी रहा चांस तो ज़रूर मैं आपको उस व्लॉग में उसको दिखाऊँगी। एंड नेक्स्ट है निशा दी, आप माँग नहीं भरती? ओह माय गॉड! अभी मैंने फेस धोया था, तो भरना भूल गई। नहीं, मैं भरती हूँ, देखो माँग ज़्यादा नहीं भरती हूँ वो वाली, बट भरती हूँ। ऐसे छोटी-सी माँग भरती हूँ। नॉर्मल और भी बोलते हैं कि आप बिंदी नहीं लगाते, देखो बिंदी नहीं लगाती मैं, मेरे को बिंदी लगाना पसंद नहीं है। कभी-कभी लगाती हूँ ओकेज़नली कोई फेस्टिवल आ जाता है तो लगाती हूँ और यहाँ पे जैसे मैं बिंदी लगाती हूँ, एक तो मुझे इरिटेशन होती है, मैं बार-बार ऐसे-ऐसे करती रहती हूँ तो वो गिर जाती है। दूसरा मुझे ना बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे यहाँ पे कोई चीज़ आती है ना, तो मुझे सर भारी-भारी लगने लग जाता है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। सिर्फ़ मैं फेस्टिवल वाले दिन लगाती हूँ, करवा चौथ वाले दिन, दिवाली पे या कोई पूजा का टाइम होता है ना, तब लगा लेती हूँ। और वो भी पता नहीं कब गिर जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। और एक और कमेंट मेरे पास आया, जिस पर मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊँगी कि दीदी आपकी जॉइंट फैमिली है, आप जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्टमेंट करते हो, कैसे रहते हो? क्या आपकी कभी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं होती, कि आपको किसी का बुरा नहीं लगता? यहाँ पे तो जॉइंट फैमिली में जीना हराम हो रखा है। मतलब उस बंदी का मेरे पास इंस्टाग्राम पे ये कमेंट था, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ कभी वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखो हर घर में होते हैं कलेश, हर घर में कलेश होते हैं और उसमें क्या है कि मेरे साथ भी था, जॉइंट फैमिली है, छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं। हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि हमें छोटी-छोटी बात पिंच हो जाती है। ये नहीं है कि ससुराल की होती है, मायके में भी होती है। मम्मी ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर के लिए मुँह फुला लिया, लेकिन उसके बाद हम सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि वो हमारी मम्मी ने कह दिया। फिर बहनों के साथ भी हमारी बहुत लड़ाई होती है, भाई-बहनों के साथ भी होती है, मायके में देखो होती है, बट हम उसे फ़नी वे में ले लेते हैं, कि ये तो चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम उसे कुछ भी कह देते हैं ना, सामने से भी वो थोड़ी देर का सीरियस मोड में जाना होता है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। ससुराल में हम हर बात को सीरियसली ले लेते हैं, बहुत दिनों तक खींच देते हैं। अब बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करती हूँ। ऐसे एडजस्ट करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ।
बहुत सारी बातें होती हैं जो फ़ील होती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे ना बर्दाश्त नहीं होती कोई छोटी-छोटी बातें जो ताने मारने वाली होती हैं। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, जॉब करने के बाद मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती थी, 10 बजे अपना चली जाती थी, 9 साढ़े 9 बजे शाम को 5 बजे आती थी। उसके बाद घर के कामों में बिज़ी, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती थी कि यार बोले जाओ, मैंने तो सुबह जॉब पे चले जाना, मैंने क्या ही करना। बस इसी तरह का फंडा मैंने अभी भी अपना रखा है कि अपने आप को बिज़ी रखो। जितना अपने आप को बिज़ी रखोगे ना, फालतू की बातों में ध्यान नहीं जाएगा। अगर आप खाली रहोगे, कोई काम नहीं है, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, "हुई माँ, मेरी देरानी ने ऐसे कह दिया, मेरी जेठानी ने ऐसे कह दिया, मेरी ननद ने ऐसे कह दिया, मुझे तो ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मुझे उसको ये कहना चाहिए था।" भैया दिमाग खराब कर देती हैं ये बातें, इसलिए होता है, कभी-कभी हो जाती है, मेरे साथ भी हो जाती है कभी-कभी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाली होती है। फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने आप को कूल डाउन करूँ, अपने आप को अपने काम में बिज़ी रखूँ, किसी ने कोई साथ नहीं देना। आप कितने भी बीमार पड़े होगे, किसी ने साथ नहीं देना। जब तक आप करते रहो, अच्छे हो। जब आप करना छोड़ दोगे तो आपसे बुरा कोई नहीं है। तो इससे अच्छा है अपने आप पे ध्यान दो, अपने जो आपका साथ दे रहा है सिर्फ़ उसका ध्यान दो और साथ ही साथ अपने आप को बिज़ी रखो। जितना बिज़ी रखोगे वो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ। तो अपने आप पे ध्यान रखो, अपने आप को बिज़ी रखो, आप भी फालतू की बातों को इग्नोर करो। सेकेंडली आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो ये हो जाता है कि अगर आपको बाहर किसी ने भी कुछ कह दिया है, भले ही वो आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा है बाहर जाके, आपकी सुन रहा है ना तो दिल को तसल्ली हो जाती है। भई एटलीस्ट कोई तो मेरे सपोर्ट में है, कोई तो मेरे साथ में है। क्योंकि कोई भी वाइफ़ ये नहीं कहती कि जाके तुम कलेश करो मेरे लिए, बट ये वो ये कहती है कि मेरे मन की जो भड़ास है एटलीस्ट मुझे निकालने दो। अगर मन की भड़ास नहीं निकलेगी ना, तो वो कभी मुँह से ज़रूर निकलेगी और वहाँ हो जाएगा कलेश। मतलब मेरा ये कहना है, बाकी सबका तो अपना-अपना सोच है। आप मुझे बता देना आप लोगों की क्या सोच है इस मामले में। और मुझे कौन-सा कमेंट कॉमन आता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कितना करती है? तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी फैमिली मुझे सिर्फ़ इतना ही सपोर्ट करती है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और कोई सपोर्ट नहीं करता। बहुत कहने को वो सामने कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू बना, अच्छी बात है, अच्छा कर, बट इनडायरेक्टली वो इतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं। वो कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि मैं ना ही करूँ तो ही अच्छा है। उनको ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है क्योंकि और कई बार अगर बात करूँ तो देखो जो शरीक होते हैं ना, कभी भी किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, शायद वो मेरी वीडियो भी कोई देखे या कुछ है, कोई भी नहीं देख सकता। अगर मेरा नाम हो रहा है या कुछ है, बाहर वाला कोई भी आके कह देगा भई तुम बहुत अच्छा काम करते हो। घर वालों ने कभी आज तक ये नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, कभी भी नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है कि आप कितना अर्न करते हो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से? तो मैं आपको बताऊँ इंस्टाग्राम से तो कुछ भी नहीं अर्न करती, कोलैप्स आ जाते हैं कभी-कभी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। और सेकंड यूट्यूब से अभी मेरे को इस व्लॉगिंग चैनल से अभी आना स्टार्ट हुआ है। वैसे मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया, आप वो देख लेना। तो मैं इतना कहूँगी कि जॉब से बेटर है, बट हेडेक पूरा दिन की है। पूरा दिन आपको लगे रहना पड़ता है, डेली जॉब की तरह ही काम करना पड़ता है। पूरा दिन आपके दिमाग में कंटेंट घूमता रहता है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने लग जाता है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो काम तो कोई भी हो, मेहनत तो लगती है। तो मैं बस इतना कमाती हूँ कि जॉब से बेस्ट है। एंड और क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है कि आपका एक ही बेटा है? हाँ जी, मेरा एक ही बेटा है और एक एक ही है। क्या आप घर के सारा काम खुद करते हो? तो मैंने अपने व्लॉग्स में बहुत बार दिखाया हुआ है कि मैं घर का जो सारा काम है वैसे तो खुद ही करती हूँ, बट मैंने मेड्स लगाई हुई हैं। देखो मेड मेरी सिर्फ़ सफाई वाली है, बीच में मैंने बर्तन के लिए भी लगाई थी, बट मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं रात को जूठे बर्तन रख के सो नहीं सकती और रात वाले मैं खुद धोती हूँ, सुबह वाले मेड आके धो जाती थी, जो सुबह नाश्ते वाले होते थे, फिर दोपहर वाले भी मेड आके धो जाती थी। बट कई बार क्या होता है कि मेड को जल्दी जाना है, तो शाम वाले बर्तन भी मुझे धोने पड़ जाते हैं, तो फिर मेरे को ना इतना स्वाद नहीं आया। मैंने 2-3 बार 2-3 महीने लगाई है बर्तनों के लिए मेड। तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आया, मैंने बर्तनों के लिए मेड हटा दी, सिर्फ़ सफाई वाली मेड लगी हुई है। कपड़े मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें धुल जाते हैं। कभी-कभार हाथ पे धोने वाले होते हैं, तो धुल ही जाते हैं। बाकी डस्टिंग मैं खुद करती हूँ, प्रेस मैं खुद करती हूँ, बाकी खाना-वाना खुद बना लेती हूँ। सब्ज़ी है वो मम्मी बनवा देते हैं सुबह की, शाम की मैं खुद बना लेती हूँ। बस वैसे आप मेरे व्लॉग्स देखोगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या-क्या करती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अभी मेरे पास इतने ही
क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपका कोई अलग से क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि मैंने सबके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा और ऑनेस्टली आंसर दिया है, इसमें कोई भी झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन मेरा सपोर्टिव है, कौन मेरे अगेंस्ट है, सब कुछ एंड मैंने कैसे क्या-क्या करती हूँ। और एक क्वेश्चन और आता है हाँ, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया इंस्टाग्राम पे कि दीदी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है अभी-अभी और मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं बट मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो मैं आपको बहना कहना चाहती हूँ बहना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको इतनी जल्दी से कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई आजकल कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। तो अपने कंटेंट को कुछ ऐसा या तो यूनिक बनाओ कि पहली वीडियो डालते ही वायरल हो जाए। अगर आप अकेले हो, पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, ना तो आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि कोई यूट्यूबर फैमिली से बिलॉन्ग करते हो और ना ही आपने कुछ ऐसा अपना नाम कमाया हुआ है कि लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आप क्या हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो या आपका कुछ भी कंटेंट, तो आपको टाइम लगेगा। जैसे मुझे 4 साल हो चुके हैं, अभी भी मेरे को वो चीज़ नहीं मिली जो मैं चाहती हूँ। इतना ही है कि थोड़ा बहुत आप लोग पहचान रहे हो, बट जो मैं चाहती हूँ वहाँ तक अभी तक मैं नहीं पहुँची हूँ, तो टाइम लगता है। आप ये सोच रहे हो 2 वीडियो डाल के आप फेमस हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो जाते हैं। कुछ लोग तो 5-5 साल बाद भी क्विट कर जाते हैं कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क देते रहना पड़ेगा। 2-3 वीडियो में कुछ नहीं होता भैया, यहाँ पे 1.5 साल तक कोई चांसेज़ ही नहीं थे कि मैं किसी भी तरह का कोई नाम भी कर पाऊँगी या मैं कुछ मेरी खुद की पहचान बनेगी भी या नहीं बनेगी। 4-5 बार मैंने छोड़ने की सोची है कि मेरे को नहीं करना भैया, टाइम खराब हो रहा है, सिरदर्दी है। घरवाले भी बोलते हैं सारा दिन क्या बनाती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या कर रही है ऐसे फालतू के काम। तो भैया बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आप ये सोचो कि 2 दिन में, 3 दिन में 2 वीडियो डाल के, 3 वीडियो डाल के आप फेमस हो जाओगे। तो लक अगर आपका अच्छा है, काम कर जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब में भी फेमस होने के लिए। सो आई होप कि मैंने सबके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।